है अपने बंधु बांधवों को बुलाया। भगवान श्री सत्यनारायण का जो है विधि विधान से सत्यनारायण जी कथा को संपन्न किया। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्जल ब्राह्मण जो है सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से दोबारा से युक्त हुआ। और उसी समय यह ब्राह्मण जो है हर महीने इस व्रत को करने लगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य आगे भी करेगा उसी प्रकार के सारे पापों को उसके जो है छूट जाएंगे और वह मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से जो है मुक्त हो जाएगा। सूर्य जी बोलते हैं कि इस तरह से नारद जी से जो है नारायण जी ने कहा था और श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब तुमसे क्या कहूँ। ऋषि बोलते हैं कि हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर आगे जो है किस किस ने इस व्रत को किया है, कृपा करके मेरी सुनने की इच्छा है, बताइए। इसके लिए हमारे मन में बड़े ही श्रद्धा का भाव है। सूर्य जी बोलते हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है अब मैं तुम्हें उसे बताता हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनना। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही तैयार हुआ उस समय एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ पे जो एक लकड़हारा वहाँ पे आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर वो अंदर गया और बयास लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरना में तो प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को चला गया। लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के साथ जो मुझे भी धन मिलेगा मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का यह उत्तम व्रत अवश्य ही करूंगा। और मन में यह विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। उस नगर में वो जो है लकड़ियों के दाम उसे दुगना मिले, पहले से दुगना मिले। उसने भी जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है केले, शक्कर की फली, घी, दूध, दही, आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो है सारी सामग्रियों को इकट्ठा किया और अपने घर को चला गया। वहाँ उसने जो है अपने बंधु बांधवों को बुलाया। बड़े ही विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और इस व्रत पूजन के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी जो है धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हो गया और होकर संसार के समस्त जो है उसने सुख भोगे और अंतकाल में जो है वो भी वैकुंठ को प्राप्त हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 हरि बोल नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 भगरे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमद् नारायण